श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहें। राधे राधे दोस्तों। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। यह तिथि मंगलवार को आती है, तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। आज भौम प्रदोष व्रत पर शिव योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और बुद्धाति योग जैसे महायोग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए हम आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा सुना रहे हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इससे किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको एक बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ, जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर उनका विधि पूर्वक पूजन करती और उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को वो ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस व्रत को करते हुए उसे काफ़ी दिन बीत गए, तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा की जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर दे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है, वह साधु से बोलने लगी। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो कोई काम हो वो आप मुझसे कह दें, वह काम मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के लिए कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया। साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा की आंखों में आंसू भरकर बोली कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दिखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा को भोजन के लिए मांगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मांगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महात्मा के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में हनुमान जी के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। दोस्तों, ये थी आपकी मंगलवारी भौम प्रदोष की कथा। कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।